हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। यह प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि यह सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि यह मुगल काल का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वह वीडियो ज़रूर देख लें। आइए देखते हैं आगे से। क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। तो ऑप्शन है कन्नौज, चौसा, चंदेरी और सूरजगढ़। आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी पहले बाबर के साथ युद्ध में रहता था, उनकी सेना में कार्य करता था। सेना में रहते हुए वह जो है उनके कमजोरी को देखता था और उसने कहा था, चंदेरी के युद्ध में कहा था, चंदेरी के युद्ध जो मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा जा रहा था, इस युद्ध में बाबर की सेना में रहते हुए उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। बाकी के जो युद्ध हैं ये जो है शेरशाह के विरुद्ध ही लड़ा गया था। काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि यह किसके विरुद्ध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में प्रमुख शासक और उनके मकबरों का मिलान करना है। आइए देखते हैं। बाबर का मकबरा जो है आपको पता होगा कि भारत से बाहर स्थित है और जो बाबर का मकबरा है वो जो है काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा भी भारत से बाहर लाहौर में स्थित है और शाहजहां का मकबरा जो है आगरा ताजमहल में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, किस युद्ध के पश्चात सूर्यवंश की समाप्ति होगी? किस युद्ध के बाद सूर्यवंश समाप्त हो गया? आपको पता होगा कि सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो सरहिंद के युद्ध के बाद जो है, सरहिंद के युद्ध के बाद सूर्यवंश की समाप्ति हो जाती है। हुमायूं ने सिकंदर शाह को इस युद्ध में पराजित किया था, सूर्यवंश, जिसके बाद सूर्यवंश बिखर गया और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद रजमनामा में किस चित्रकार के चित्र मिलते हैं? यह कला से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है अब्दुस्समद, दशवंत, बसावन, मंसूर। जो महाभारत है इसका फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था और इसका नाम रखा था रजमनामा। तो अकबर के जो दरबार में उसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, तो जो दशवंत चित्रकार थे उन्होंने इसमें चित्रकारी की थी। तो महाभारत का अनुवाद जो है अकबर ने करवाया था और नाम है रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो अकबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी पानीपत का युद्ध 1556 में। ठीक, इसका जो आंसर होगा डी, पानीपत। फिर मालवा पर अभिमान करता है 1561-62 में। फिर गुजरात बीच में जाता है 72 में और हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, पानीपत का युद्ध, फिर मालवा अभियान, फिर गुजरात अभियान और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। आते हैं नेक्स्ट युद्ध में, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी? आपको पता होगा और ये बहुत आसान उत्तर है। तो इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर। इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर का जो पुत्र था विद्रोही हो गया था, उसकी गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी, जिसके कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी? तो आपको पता होगा कि जो खुर्रम के नाम से शाहजहां को जाना जाता था और शाहजहां को जो है उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा की गई थी। और अहमदनगर की विजय के उपलक्ष्य में यानी दक्षिण भारत की विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम यानी शाहजहां को उपाधि दी थी। कई बार इसका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हुमायूं,
और इधर एक तरफ शासक और चित्रकार हैं उनके समय के। तो इसका जो सही पूछा है कौन सा, सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सैयद अली। शाहजहाँ जो है सैयद अली इसके समय में नहीं था, बल्कि जो सैयद अली जो प्रमुख चित्रकार था ये हुमायूं के समय था, बाकी सभी सुमेलित हैं ये। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल काल में आए किस राजदूत को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी? किस राजदूत को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी? 34 इसका जो है, इसका जो सही आंसर होगा बी, विलियम हॉकिंस। 34 बी। सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, फ्रांसिस बर्नियर और विलियम एडवर्ड। तो जो विलियम हॉकिंस था ये ब्रिटेन से आया था और इसी को जो है उपाधि दी गई थी, इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया, उसने न्याय की जंजीर का निर्माण किया, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की, या उसने पुनः जजिया कर लगाया। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यह गलत है, अन्य 3 सही हैं। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि जजिया कर जो पुनः जो है औरंगजेब ने लगवाया था, ना कि जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस शासक के शासनकाल में थे? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, औरंगजेब। औरंगजेब अपनी सेना में 1/3 जो है हिंदू सेना रखे थे, हिंदू समुदाय से जो कि रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? पोलज भूमि प्रतिवर्ष कृषि, मतलब जिस भूमि प्रतिवर्ष कृषि की आती है। प्रति भूमि 1 या 2 वर्ष पर कृषि। चाचर भूमि 3 या 4 वर्ष पर कृषि, या उपयुक्त सभी। तो सभी ये सही हैं, इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। कृषि के स्वरूप को देखते हुए भूमि को कई खंडों में विभाजित किया गया था और जिसके अनुसार ही कर भी लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा था दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं? ऑप्शन है वी स्मिथ, बदायूनी, अब्बास खां सरवानी या लेनपुल। तो इसका जो सही आंसर होगा 38 का ए होगा वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने माना है कि दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं। ये उनकी मूर्खता का सबूत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में मुंसिफ ए मुंसिफा का संबंध था किससे था? मुंसिफ ए मुंसिफा का संबंध किस कार्य से था? एक सैनिक अधिकारी था, विदेशी मामलों के अधिकारी, या न्याय अधिकारी, या गुप्तचर? तो इसका जो सही आंसर होगा न्याय अधिकारी। न्याय के संबंध में देखता था, एक अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, हकीम हुमाम और बैरम खां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। बाकी जो 3 हैं इनके नवरत्नों के पाठ हैं, और जो बैरम खां है इनका एक संरक्षक था, इनके नवरत्न नहीं थे। इनका जो है 4 वर्ष तक ये संरक्षक रहा। तो इसका जो शामिल नहीं है नवरत्नों में बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है? ताजमहल के पुरोगामी से तात्पर्य है ताजमहल के बनाने से पहले बनाया गया था। तो ताजमहल की आकृति जैसा मतलब पहले बन गया था। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला का मकबरा, या शेरशाह का मकबरा। इसमें जो आपका दिमाग जो है बीबी के मकबरे की ओर जा रहा होगा, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा होगा, क्योंकि इसमें पुरोगामी पूछा गया है। अगर पूछा गया होता कि ताजमहल की नकल क्या है, तो बीबी का मकबरा है, क्योंकि औरंगजेब के समय बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा जो है अकबर ने बनवाया था, दिल्ली में बनवाया गया था। ठीक, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। किस मुगल शासक की शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी का साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास अकबर के समय हुआ था। इसका कारण था कि अकबर ने अनुवाद विभाग का
निर्माण करवाया था और इसमें उसने कई सारे ग्रंथों का जो है अनुवाद कराया था। तो इसका जो सही आंसर होगा अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो कई बार पूछा गया है यह प्रश्न, मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है शाहजहां के संबंध था, और जो इसके मुख्य कार्यकर्ता या निर्माणकर्ता थे बेबादल खां। भी इसका सही आंसर होगा। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन किसने कराया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका जो सही आंसर होगा बाबर। काबुल में जो है शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन कराया था, और कई बार पूछा जाता है कि शाहरुख कैसा सिक्का था, तो चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सरहिंद का युद्ध 1555, हल्दी घाटी 1576, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी, देवराई का युद्ध 1678 ईस्वी है। तो इसका जो सही आंसर होगा, मतलब नहीं है, देवराई का युद्ध 1678, क्योंकि यह 1659 में हुआ था और औरंगजेब ने इस युद्ध में जीत की थी और अंतिम रूप से राजा बना था और बादशाह बना था। दारा सिकोह को उसने हराया था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेनपुल ने किस शासक के विषय में कहा था कि वह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया? ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। तो किसके विषय में कहा गया है? यह कथन हुमायूं के संबंध में कहा गया था, क्योंकि हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी, एक पुस्तकालय था दीन पनाह, उसकी सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको यह ध्यान रखना है। और दूसरा, लेनफुल ने कहा था, यह याद कर रखना, क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित युद्ध को क्रम से सजाइए। सामूगढ़, देवराय, घरमत और बहादुरपुर का युद्ध। तो इसको क्रम से सजाने के क्रम में बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ था सबसे पहले, फिर घरमत, फिर सामूगढ़ और फिर देवराय। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। सबसे जो बाद में हुआ था देवराय का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध आपको पता होगा कि इन युद्धों को उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। किस शासक ने गीता एवं उपनिषद का फारसी अनुवाद करवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह? तो आपको पता होगा कि जो दारा सिकोह था, हिंदू धर्म के संबंध में इसको बहुत ज़्यादा रुचि थी और एक सहिष्णु शासक था। इसी ने भारत के जो प्रमुख युद्ध थे गीता और उपनिषद, इनका जो है फारसी में अनुवाद कराया और करवाया भी था। इसका जो सही आंसर होगा दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किस शासक के दरबार में थे? तो आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उनमें से एक थे। उनके दरबार में शुरू से नहीं थे, ये बाद में आए थे। उससे पहले यह रामचंद्र जो रीवा नरेश थे, यानी मध्य प्रदेश की जो रीवा राज्य था वहाँ के राजा थे, उनके राज्य में तानसेन रहता था। तो रामचंद्र इसका सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, सत्य नहीं है। पहली बार भारत में हुमायूं के मकबरे में 2 गुंबद का प्रयोग किया गया। दूसरा है, एतमादुद्दौला भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत बाबर के समय से हुई। और जो फोर्थ ऑप्शन है, बीरबल प्रथम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यह सही नहीं है। बाकी सभी जो है पॉइंट सही हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत बाबर के समय में नहीं हुई थी। 4 बाग बनाने की परंपरा जो है बाबर के समय नहीं, अकबर के समय हुई थी, जब उसने 4 बाग कला के आधार पर हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था। अन्य जो ऑप्शन है वो सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।